अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ सर्कुलेशन। लास्ट लेक्चर में हम एनीमिया के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सर्कुलेशन। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम सिंपली कह सकते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो होती है ऑक्सीजनेटेड करती है ब्लड को हार्ट से और उसके अराउंड जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उनसे, और फिर दोबारा उसको हार्ट की तरफ भेज देती है। ये है हमारे पास सर्कुलेशन। अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पर लिखें तो हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन सर्कुलेट ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द हार्ट अराउंड द बॉडी इनटू द टिश्यू बिफोर इट इज़ रिटर्न टू द हार्ट। ये थी हमारे पास सर्कुलेशन की डेफिनेशन। बेसिकली सर्कुलेशन में ये होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऑक्सीजनेट किया जाता है ब्लड को हार्ट से और फिर पूरी बॉडी में थ्रो आउट करवाया जाता है, फिर उस बॉडी के टिश्यूज़ से पहले उसको रिटर्न कर दिया जाता है हार्ट में दोबारा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो इनके पास मेन 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसकी 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टाइप है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड टाइप इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। इफ़ वी टॉक अबाउट systematic and pulmonary circulation then we can say that both are different to each other। हमारे पास फर्स्ट इसके आ जाते हैं, उसके बाद मेन पार्ट्स सर्कुलेशंस के कौन से होते हैं, पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं। अगर हम इनके पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम। 3 to 4 पार्ट्स हैं जो टू मच कंपल्सरी और इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर मेन पार्ट्स होते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए। हमारे पास जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि इसकी जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज़ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। If we talk about pulmonary circulation, then we can say that in pulmonary circulation, blood moves between heart and lungs। मतलब ये कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो मूव होता है हार्ट और लंग्स के दरम्यान, मतलब हार्ट और जो फेफड़े होते हैं इनके दरम्यान, मतलब दिल और फेफड़ों के दरमियान जो खून की मूवेशन होती है या उनकी लोकोमोशन होती है या वो मूव ऑन करता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है। सेकंड है हमारे पास इसकी टाइप सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अगर हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात करें तो ये हमारे पास सेकंड टाइप भी है और इसमें जो सर्कुलेशन होती है वो प्रोवाइड करती है फंक्शनल ब्लड को सप्लाई करने के लिए बॉडी के तमाम पार्ट्स को, मतलब ऑल बॉडी पार्ट्स को ये सप्लाई कर देती है। बॉडी के तमाम हिस्सों को जो हम ब्लड को सप्लाई करते हैं वो होता है सिस्टमेटिक में। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास सिर्फ हार्ट और लंग्स की तरफ ब्लड को मूव ऑन करवाया जाता है, जबकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हमारे पास ये है कि इसमें प्रोवाइड किया जाता है फंक्शनल कहते हैं काम, जो काम करना होता है ब्लड का वो सप्लाई करता है तमाम के तमाम बॉडी पार्ट्स को। अब हम इसके प्रोसेस की बात करेंगे। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली सबसे पहले इसकी टाइप्स आएंगे कि इसकी दोनों टाइप्स के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस होगा। बेटा जी फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी इसकी पल्मोनरी, जिसमें हमने कहा कि हार्ट और लंग्स में इसकी मूवेशन होती है ब्लड की। अब हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की, तो अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के प्रोसेस को देखें, प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन को देखें तो सबसे पहले हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन आ जाएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रोसेस किस तरह होता है, इसमें सबसे पहले जो ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल से हार्ट की जानब और फिर पल्मोनरी आर्टरीज की जानब, फिर पल्मोनरी आर्ट्यूल्स, फिर पल्मोनरी कैपिलरीज, देन पल्मोनरी वेन्यूल्स और फिर बेटा जी वेन्स, देन लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये मूवेशन है ब्लड की, मतलब इसका एक प्रोसेस है, तरीकाकार ये है। सबसे पहले राइट वेंट्रिकल जो होते हैं हार्ट के उसकी तरफ, फिर पल्मोनरी आर्टरीज की जानब, देन पल्मोनरी आर्ट्यूल्स की जानब, फिर पल्मोनरी कैपिलरीज की जानब, फिर बेटा जी पल्मोनरी वेन्यूल्स की जानब, देन वेन्स, आफ्टर देन लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये था हमारे पास प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड प्रोसेस ऑफ द सर्कुलेशन, जिसको हम जनरल सर्कुलेशन भी बोलते हैं एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अगर हम जनरल सर्कुलेशन या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात करें तो
इसमें उसमें हमने कहा था राइट वेंट्रिकल, इसमें बेटा जी ये होगा, इसमें बॉडी के तमाम पार्ट्स को ब्लड जाता है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा ये स्टार्ट होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। लेफ़्ट वेंट्रिकल हार्ट से स्टार्ट होगा, आयोटा की जानब जाएगा, फिर बेटा जी आयोटा से होता हुआ आर्टरीज में आएगा, आर्टरीज से देन आर्ट्यूल्स में आएगा, आर्ट्यूल से देन कैपिलरीज, आफ्टर देन वेन्यूल्स, और फिर वेन्स एंड वेन कैवा और राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये था हमारे पास प्रोसेस ऑफ द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, या फिर आप जनरल सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। अगर हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात करें तो सबसे पहले जो ब्लड की फ्लोएशन होगी लेफ़्ट वेंट्रिकल हार्ट से आयोटा की जानिब होगी, आयोटा से फिर आर्टरीज की जानब, आर्टरीज से आर्ट्यूल्स की जानब, देन कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, वेन्स, वेन कैवा, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये थी हमारे पास सेकेंड सर्कुलेशन ऑफ द प्रोसेस। फर्दर हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेशन। देयर आर मैनी फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेशन बेटा जी, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे चंद फंक्शंस को। हमने यहाँ बात की कि आर्टिस्ट का वर्क क्या होता है, ये सारे हैं इसके बेसिकली फंक्शंस। अगर हम फंक्शंस में देखें तो आर्टरीज भी आ जाती हैं, आर्ट्यूल्स भी आ जाती हैं, कैपिलरीज भी आ जाती हैं, वेन्स भी आ जाती हैं। तो ये सारे हैं हमारे पास फंक्शन। अगर हम सिंपली बात करें यहाँ की, जैसे कि हमने लफ्ज़ आर्टिस्ट यूज़ किया, तो आर्टिस्ट का वर्क क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टिस्ट का काम होता है ब्लड को कैरी करना। ये ब्लड को कैरी करती है हार्ट से। उसके बाद हमने यहाँ डिस्कस किया लफ्ज़ वेन्स। ये बेसिक वर्ड्स थे हमारे पास जिनको हमें पता होना चाहिए। वेन्स जो हैं वो कैरी करती हैं ब्लड को फिर से दोबारा हार्ट से, ये ब्लड के ये जो कैरी करती है ब्लड को और हार्ट की तरफ लेके जाती है, फिर दोबारा जो वेन्स होती हैं उसी कैरी ब्लड को दोबारा हार्ट से लेके आती हैं। फिर बेटा जी ये कैरी करती हैं ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और हॉर्मोन्स को। फिर उसके बाद ये हम पढ़ रहे हैं फंक्शन सर्कुलेशन के। सर्कुलेशन के फंक्शंस कौन से होते हैं, और बेटा जी ये जब कैरी करती है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स के सेल्स को, और रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट प्रोडक्ट से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमने आज की टॉपिक में रिवाइज किया सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, आफ्टर देन फंक्शंस ऑफ सर्कुलेशन। हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में हमने कहा कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के पार्ट्स में और टिश्यूज़ में और उससे पहले रिटर्न करता है हार्ट में। फिर हमने पढ़ी इसकी टाइप्स जो कि हमारे पास दो थी, मेन सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी। फिर हमने इसके मेन पार्ट्स को डिस्कस किया, डेट इज़ अ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। फर्दर हमने इसी की जो फर्स्ट टू टाइप्स थी सर्कुलेशन की, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, उनको डिस्कस किया। हमने कहा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो फ्लो आउट करता है या मूव ऑन करता है हार्ट और लंग्स में, और सिस्टमेटिक में बॉडी के तमाम पार्ट्स में मूव ऑन करता है। फिर हमने प्रोसेस ऑफ द सर्कुलेशन अकॉर्डिंग टू द टू टाइप्स हमने डिस्कस किए। हमने दोनों टाइप्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस को डिस्कस किया। हमने कहा अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात की जाए तो इसमें जो प्रोसेस होगा ब्लड सर्कुलेशन का, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज में होगा, पल्मोनरी आर्ट्यूल्स से बेटा जी पल्मोनरी कैपिलरीज में, पल्मोनरी कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, देन वेन्स में, और आफ्टर देन लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। हमने सेकेंड इसकी जो टाइप पढ़ी थी उसमें प्रोसेस को डिस्कस किया, तो उसमें हमने कहा कि जनरल सर्कुलेशन या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें हमने कहा था कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो हार्ट की जानब, फिर आयोटा की जानब, आयोटा से आर्टरीज और आर्टरीज से आर्ट्यूल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स, देन वेन्स, वेन कैवा, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये था हमारे पास जनरल सर्कुलेशन या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का प्रोसेस। फर्दर हमने डिस्कस किया चंद एक फंक्शंस को। देयर आर मैनी फंक्शंस बट वो डिस्कस अबाउट सम फंक्शंस। हमने यहाँ सिर्फ 4-5 फंक्शंस को डिस्कस किया। हमने कहा कि आर्टरीज का जो वर्क होता है वो ब्लड को कैरी करना होता है हार्ट से, और वेन्स का जो काम होता है वो कैरी करती हैं ब्लड को दोबारा से हार्ट से बैक वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए। फिर कैरी करती हैं ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, ग़िज़ाइयत वगैरह को, हार्मोन्स वगैरह को सेल से, और रिमूव कर देती हैं हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं।